कई बार डेस्टिनेशन से ज़्यादा खूबसूरत उस तक का सफ़र होता है। इस बार हम निकल पड़े थे ऋषिकेश की तरफ, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, सिर्फ नए नज़ारे और नए एक्सपीरियंसेस की तलाश में। हर मोड़ पर एक नई कहानी थी और उस नज़ारे में एक अलग ही सुकून था। यहाँ की हवा में ही कुछ अलग बात है जो शहरों की भागदौड़ और परेशानी सब भुला देती है। पहाड़ों के बीच बहती गंगा के पास जो खामोशी का एहसास हुआ, वो और कहीं नहीं हो सकता। ऐसा लग रहा था कि वक्त थोड़ी देर के लिए मानो थम सा ही गया हो। कुछ जगह सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है, और ऋषिकेश उनमें से ही एक जगह है। हमने कई खूबसूरत स्पॉट्स एक्सप्लोर किए हैं, कई यादें कैमरे में कैद की हैं और नज़ारे जो दिल से महसूस किए हैं, पर असली सरप्राइज अभी बाकी था। सो हाय गाइस, देख तो लिया होगा आपने कहाँ जा रहे हैं हम लोग। एंड जस्ट अ क्विक अपडेट, आज दिल्ली में बारिश रुकी ही नहीं है, सुबह से अभी तक कंटिन्यूस हो रही है। और हमने पैक कर लिया सामान, सारा सब रख लिया है, क्योंकि अब हमें जाना ही है। कैंपिंग करने से कोई नहीं रोक सकता। मम्मी का आशीर्वाद देते हैं और चलते हैं, जल्दी से आपको रास्ता दिखाते हैं। फिर चलो गाइस, बारिश इतनी तेज हो रही थी, अभी थोड़ी सी धीरे हुई है और सुबह से हो रही है आज। तो हम निकल गए हैं अब हमारी कैंपिंग लोकेशन के लिए, और बारिश रुकी ही नहीं है। सुबह से बारिश हो रही है दिल्ली में, और मैंने वीडियो दिखाई होगी आपको कैसी रुकी ही नहीं है बारिश। बट ये प्लान हम ड्रॉप नहीं कर सकते, बिकॉज एज निम्स डाई सेज, गिविंग अप इज नॉट इन द ब्लड सर। तो बस यही फॉलो करते हुए हम निकल पड़े हैं। हर हर महादेव, जय महाकाल। चलो गाइस, लेट्स गो। अलार्म तो सुबह जल्दी ही बज गया था, लेकिन आज उठने के लिए किसी को स्नूज दबाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आज हम निकल रहे थे अपने एडवेंचर के लिए। सच कहूँ तो एक्साइटमेंट इतनी थी कि रात भर ट्रिप की खुशी में किसी को नींद ही नहीं आई। बैग्स पैक हो चुके थे, सामान सब रेडी था, सब गाड़ी में रख लिया था, और बस अब एक्साइटमेंट ही एक्साइटमेंट थी। जैसे जैसे किलोमीटर कम हो रहे थे, वैसे वैसे हमारी खुशी और बढ़ रही थी। बट रोड ट्रिप का अपना ही मजा होता है। अच्छा म्यूजिक, अपने फेवरेट इंसान के साथ, और सामने खुला हुआ रास्ता, इससे अच्छी क्या बात हो सकती थी। और आज ऋषिकेश, जिसे योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, अपनी नेचुरल ब्यूटी और पीसफुल वाइब्स के लिए दुनिया भर में मशहूर है। और आप सबको पता ही होगा, अपनी एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। हर साल लाखों ट्रैवलर्स, बाइकर्स, कैंपर्स और नेचर लवर्स यहाँ कुछ सुकून के पल बिताने आते हैं। कोई यहाँ एडवेंचर की तलाश में आता है, कोई स्पिरिचुअलिटी, और कोई नेचर के करीब कुछ वक्त बिताने के लिए आता है। तो बस हमने भी यही सोचा कि इस बार का वीकेंड ऋषिकेश में बिताया जाए। ऑफिस ख़त्म होने के बाद रात भर ड्राइव करके सुबह जैसे ही पहाड़ों से घिरा हुआ नज़ारा हमारी आंखों के सामने आया, तो मानो थकान दूर से ही हो गई। तो गाइस, यहाँ पे हमारे साथ सीन हो गया है थोड़ा। हम लोग जो कैंप साइट्स वगैरह देख के आए थे यहाँ पे, वो सभी बंद हैं। और यहाँ पे पता ही होगा आप सबको कि कावड़ यात्रा जो चल रही है, तो यहाँ पे इतना क्राउड जमा है, इतना क्राउड जमा है कि यहाँ पे कोई भी मतलब कैंप साइट तक खाली नहीं है। प्लस फ्लो बढ़ रखा है, तो उसकी वजह से जो कैंप साइट थी भी, वो मतलब वहाँ पे है ही नहीं करने के लिए। और इनके चेहरे देखो एक बार। हम सारा सामान रख के लाए थे कि हम कुक करेंगे नेचर में और फिर खाएंगे, बट हमें कोई साइट ही नहीं मिली। अब हम भूखे बैठे हुए हैं इस रेस्टोरेंट में।
रेस्टोरेंट। इस रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं अभी, कुछ समझ भी नहीं आ रहा, देखते हैं। Let's go guys। हम तीनों इतनी एक्साइटमेंट के साथ घर से निकले थे कि ये होगी हमारी दूसरी कैंपिंग, बट यहाँ आके सीन कुछ उल्टा ही हो गया। हमें कोई भी कैंपिंग साइट मिल नहीं रही है यहाँ पे। हमारी एक से बात हुई अभी, हम जिस रेस्टोरेंट में रुके थे खाना खा रहे थे, उनने हमें बताया कि सारी कैंपिंग साइट इसी वजह से बंद हो रखी है क्योंकि रिवर फ्लो काफी बढ़ रखा है यहाँ पे। हम जिस जगह पे आए थे वहाँ पे हम पहुँच तो गए थे 7 साढ़े 7 बजे, बट वो भी क्लोज थी। प्लान तो हमारा था आते ही टेंट पिच करके उसके बाद में फटाफट अपना ब्रेकफास्ट बनाएंगे। बट सारा सामान लेके आए हुए थे, सारा सामान था हमारे पास, बट कोई बात नहीं, हम देख ही रहे हैं अभी तक। ऐसा नहीं है कि हमने गिव अप कर दिया। We won't give up. We won't give up. Giving up is not in the blood, sir. Oh my God. हम बस सब Yeah. देख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं कि कुछ अगर मिल जाए अच्छा, हम भी मतलब थोड़ा एक पीसफुल। मैं भी रात से ड्राइव कर रहा हूँ और बिल्कुल भी नींद पूरी नहीं हुई है। नींद पूरी क्या, नींद ही नहीं हुई है। ये तो Friday. बिल्कुल ही नहीं सोया है, जीरो। ऑफिस से काम करके मैंने सोचा था कि यहाँ पे पहुँचेंगे, सेटअप वेटअप कर लेंगे जस्ट लाइक लास्ट टाइम कि हमने टेंट सेटअप करके अपना, फिर हम सो गए थे और मतलब खा के सो गए। तो हमने वही सोचा था कि आएंगे, खाएंगे ब्रेकफास्ट बना के और फिर सो जाएंगे थोड़ी देर। बट अब बिल्कुल वो हो गया यार, नींद की शॉर्टेज भी हो गई है। जल्दी से देखते हैं अगर कुछ मिल जाए यहाँ। गंगा का वाटर लेवल थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ चुका था और ये सब देखते हुए कैंपिंग करना पॉसिबल ही नहीं था। सच कहूँ थोड़ी निराशा तो हुई थी क्योंकि हम इतनी उम्मीदें लगा लेते हैं, मगर जब चीज़ें हमारे प्लान के साथ नहीं होती तो बुरा होना तो लाजमी है। लेकिन ट्रैवलिंग ने हमें एक बात सिखाई, हर बार एडवेंचर टेंट लगाने से, कैंप फायर से नहीं होता। कभी कभी एडवेंचर उन चीज़ों से भी होता है जो बिना प्लानिंग के मिल जाती हैं। और इसी के साथ हमने सोचा कि कैंपिंग नहीं हो सकी तो क्या, चलो ऋषिकेश थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। भाई लेट्स सी गाइस, एक कैंप साइट तो हमें डिटेक्ट हुई है। तो अभी पहले हम तभी सामान लेके नहीं आ रहे हैं अपना, एक बार खाली नॉर्मल ड्रोन बैग रखा है मैंने और एक फैनी बैग है। एक बार देख लेंगे थोड़ा कि कैसी है सिचुएशन, देन वी कैन ब्रिंग आवर टेंट एंड कैंपिंग चेयर्स एट ऑल। बट देखना ज़रूरी है, दिखाता हूँ आपको पहुँच के। फाइनली गाइज, इतने लंबे ट्रैक के बाद हमने बीच देख लिया है, दिखाता हूँ मैं आपको। गाइज जल्दी आ जाओ, रास्ता क्लियर है। कैसा लग रहा है भाई? इतना मेहनत का ट्रैक काम आया भाई। इतना सुंदर लग रहा है गाइस सब, और हम ट्रैक करके आए हैं यहाँ से और काफी लंबा ट्रैक था। बट आप देख सकते हो कि यहाँ पे नो वन एल्स इज देयर भाई, नो वन इज देयर। ये हमारा प्राइवेट बीच टाइप हो रखा है। Guys, welcome to our काफी पसीना आ रहा है भाई। neon color. बटरफ्लाई स्पॉट करी है निधि ने नियॉन कलर में, हम उसी को ढूंढ रहे थे। बट टू बी ऑनेस्ट गाइज, वर्थ था ट्रैक। हम अपना कैंपिंग के इक्विपमेंट्स नहीं ला पाए क्योंकि आप देख सकते हो कि इसका जो मतलब काफी आगे आ चुका है पानी, इसका फ्लो काफी बढ़ चुका है और ये जो बीच है ये आई थिंक काफी हद तक डूब ही जाता है इसमें। तो हमें नहीं लगा कि सेफ है वो, इसलिए हम लोग कुछ भी नहीं लेके आए। कैंपिंग चेयर, स्टैंड वगैरह कुछ भी नहीं है, सब ऊपर गाड़ी में रखा हुआ है। जस्ट मैं अपना ड्रोन लेके आया हूँ। यहाँ के कुछ अच्छे सीनिक
ड्रोन शॉट्स लेंगे एंड उसके बाद में फिर यहाँ पे थोड़ा एंजॉय करके थोड़ी पीसफुल वाइब लेके यहाँ से और थोड़ा शांति को एक्सपीरियंस करके फिर चलेंगे वापस ऊपर। देखते हैं खाने वाने का क्या करना है, बट बहुत मजा आ रहा है यार सबको। ये देखो यार, भाई इतना ज्यादा मजा आ गया है यहाँ पे। इस पूरे बीच पे दूर दूर तक कोई भी नहीं है एक तो, और पानी इतना ठंडा, पैर डालते ही ऐसा सुकून मिला है हमें। नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस था भाई। और बर्थ हो गया ऋषिकेश भी आना, चाहे हमारी कैंपिंग नहीं हो पाई जिस टाइप से हम चाहते थे और जिस टाइप से हमने सारी प्लानिंग करी थी, बट ये एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था। हमने ट्रैक किया इतना अच्छा। हम यार कैंपिंग का भी पता है, हम चाहते तो हम कर सकते थे, यहाँ पे मतलब है स्पेस काफी, बट वही बात होती है कि क्यों रिस्क लेना भाई नेचर के साथ। जब लेवल थोड़ा है तो हमने सोचा कि ठीक है थोड़ी देर एंजॉय करते हैं यहाँ पे। अभी काफी दूर है पानी, थोड़ी देर एंजॉय करते हैं यहाँ पे पानी वानी, बैठते हैं मस्त ठंडा ठंडा पानी के मजे लेते हैं। धूप हो रखी है आज तो, हम कल निकले थे इतनी नॉन स्टॉप बारिश हो रही थी। हाँ भाई, तो हमने ये प्रे किया था कि आज इतनी बारिश ना हो और इतनी तेज धूप निकल गई है, परेशान हो गए हम गर्मी से। आप देख सकते हो पसीने इतने आ रखे हैं, बट मजा आ रहा है। ये ठंडा पानी इतना मजा आ रहा है, पानी ठंडा है भाई। हम लोग बैठ के मतलब काफी देर यहाँ पे, और नमिश तो इसमें नहा लेता, बट मम्मी ने मना किया है क्योंकि हमारी शादी हुई है तो 1 साल तक गंगा जी में नहीं नहाते हैं। ऐसा मैं नहा नहीं पा रहा हूँ, बट मैं अगर तड़प रहा है यार नहाने को, मैं सीधा पानी में होता भाई अभी। वाटर बेबी है, बट ठीक है, मजा आया। लेकिन यार एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मैं ये लोकेशन सेव करके रखूंगा इन केस किसी को कोई आना चाहता है यहाँ पे, देन आप मेरे को कमेंट ड्रॉप कर दो, मैं शेयर कर दूंगा लोकेशन। और बाकी ठीक है यार, करते हैं ऊपर, चलते हैं आराम से। टाइम स्पेंड कर लिया, बढ़िया। वापस भी जाना है, बस करते हैं थोड़ा। मिलते हैं गाइस आपको, बाय बाय। हम जो ढूंढने आए थे वो हमें मिला नहीं, लेकिन शायद ज़िंदगी की खूबसूरती भी इसी में है। जो हम चाहते हैं वो हर बार हमें नहीं मिलता, लेकिन जो मिलता है कभी कभी वो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत होता है। बहुत टाइम हो गया गाड़ी चलाते चलाते, एंड जो गाड़ी का रनिंग टाइम है दैट विल कम अराउंड 16 आवर्स कंटिन्यू जो चली है। बाकी हम वहाँ पे बीच पे ट्रैक करके गए, इधर उधर रुके, वो सब चीज़ तो अलग थी। शॉर्टेज ऑफ उस पे हूँ मैं, स्लीप पे बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा। सोया ही नहीं हूँ, एक दिन की गायब है। ये लोग तो गाड़ी में चलो सो लिए थे, बट आई एम अलाइव जस्ट बिकॉज ऑफ रेड बुल And the black coffee as well. एंड द ब्लैक कॉफी टू। तो इन दोनों की कैफीन से मैं मतलब पहले बना रखा था। फाइनली हम लोग दिल्ली वापस आ गए हैं और वी आर हेडिंग होम नाउ। 1 घंटा दिखा रहा है, बट इट विल टेक अराउंड 1.5 आवर्स, क्योंकि इंडिया गेट के पास वगैरह रहता है काफ़ी ट्रैफिक। सो अब 16 घंटे ड्राइव के बाद अब बस मैं जाके रेस्ट करूँगा भाई। एक दिन की नींद लूँगा बढ़िया पहले। और आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो।
अब इट वॉज नॉट इन आवर हैंड्स कि हम वहाँ पे कुछ करते, बट वी ट्राइड आवर बेस्ट।